Hey guys, how are you? So we are meeting again and इस बार हम मिल रहे हैं नवंबर के एंड में वॉट एवर वॉज द लास्ट फ्यू डेज ऑफ नवंबर उनको कवर करने के लिए. सो बिफोर वी बिगेन, हाई फ्रॉम माई साइड. एंड आप में से जो जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, सो द टॉपिक्स राइट अप देयर फॉर यू टू सी हम क्या डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. सो वी डिस्कस करंट अफेयर्स टॉपिक्स, वी डिस्कस बिजनेस अवेयरनेस टॉपिक्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंसेज नेक्स्ट ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. देखते देखते टाइम इतना करीब आ जाता है कि पता भी नहीं चलता. तो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है. एंड स्पेशली जब वो प्रिपरेशन, यू कैन डू दैट प्रिपरेशन लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, या थोड़ा सा टाइम पास करते हुए. जस्ट वॉच दिस वीडियो. हेंस आई ऑलवेज ट्राई टू कीप दीज वीडियोज़ डिसेंट लेंथ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता. कभी कभी हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट. बट दैट्स इट. एंड जो आप में से जो भी लोग इन वीडियोज़ को, मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहते हो चैनल पे, सो थैंक यू सो मच. एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन. सो चालू करते हैं. एंड चालू करने से पहले प्लीज़, यू नो, कस्टमरी, प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो पता चलता है कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा बनाया. डिसलाइक भी कर देना अगर पसंद ना आए तो. फिर भी पता चलेगा कि कुछ इंप्रूव करना है. बट बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट कर देना. कमेंट में ये बता देना कि वीडियोस में क्या इंप्रूव करना है, या क्या आप जानना चाहते हो, या कुछ डिस्कस करना चाहते हो, उन्हें प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना. एंड टू इज़, प्लीज़ टॉपिक्स अपने तरफ से भी शेयर करना. अगर आपको कोई न्यूज़ आर्टिकल यू थिंक इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू वांट टू शेयर, यू वांट टू डिस्कस अबाउट इट, प्लीज़ उसको डाल देना. इट विल बी रियल फन व्हेन ऑल ऑफ अस, योर फेलो स्टूडेंट्स और अदर फैकल्टी मेम्बर्स, वी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट, वी कैन डिस्कस दैट. और अगर आप कुछ चाहते हो कि हाँ मैं अगली वीडियो में वो चीज़ डिस्कस करूँ, तो वो भी डाल देना कॉमेंट में. आई कीप चेकिंग द कॉमेंट्स ऑन एंड ऑफ, तो उसको भी मैं पिक कर लूँगा अगली वीडियो में. कुल. तो चलो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, द कस्टमरी 4 वर्ड्स, द गोल्डन 4 वर्ड्स ऑफ यूट्यूब. चलिए, अब आते हैं सीधा टॉपिक पे कि फॉर द लास्ट वीक ऑफ नवंबर व्हाट वर द की थिंग्स दैट हैपेंड एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो पहला, सो इफ़ यू सी, पहला इज़ कि वंदे भारत एक्सप्रेस, ये तो आपको पता ही है, अब इंडिया में लाइन से वो वाइट कलर की ट्रेन चलने लगी है, वो द ब्लू स्ट्राइप वंदे भारत. कुछ उसमें आगे पीछे खराब फालतू न्यूज़ भी आई थी कि गाय को मार दिया, भैंस को मार दिया, फलाना ढिमकाना. एंड उससे बचाने के लिए भी एक न्यूज़ मैंने अभी हाल फिलहाल पढ़ी थी कि 284 करोड़ खर्चे जा रहे हैं मुंबई नागपुर स्ट्रेच को फेंस करने के लिए, उसमें फेंस लगाने के लिए, ताकि गाय भैंस बैल बकरी ना आ जाए रेल की पटरी पे, जिससे उसे बार बार नुकसान होता रहता है वंदे भारत एक्सप्रेस को. बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ है यार. दुनिया में जहाँ पे भी हाई स्पीड ट्रेन चलती है, हाई स्पीड ट्रेन के ट्रैक्स पे लोग चीज़ें कूदती नहीं हैं. दे आर प्रोटेक्टेड ट्रैक्स. कुछ नया नहीं है ट्रैक प्रोटेक्शन, बिकॉज इंडिया में अगर ट्रैक में लोग चले जाते हैं, चीज़ें चली जाती हैं, तो इंडिया के बाहर भी चली जाती हैं, और वहाँ ज़्यादा है बिकॉज वहाँ लोग कम है, खाली खाली है. यूरोप वगैरह में तो पता भी नहीं चलता. तो एज ए रिज़ल्ट दे ऑल्सो फेंस एंड इंडिया इज़ गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. हम उस पैसे को देख रहे हैं कि वो कितना महंगा है, बट आप उस पैसे के कंपैरिजन में आप उस ट्रेन की स्पीड और वो सब देखो कि आपका कितना टाइम और पैसा बचेगा अगर आप प्रॉपरली टाइम से ट्रैवल कर सको. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो gross savings are far more than the money spent. So I saw some stupid news, stupid comments around, oh this budget, that budget, this could have been spent on this. 284 करोड़ देखा जाए तो कुछ नहीं होता है वो. आपके एक साल में, कुछ महीनों में रिकवर हो जाएंगे अगर लोग उतना पैसा अर्न कर सके फ्रॉम द टाइम दे हैव सेव्ड, राइट. इट्स ग्रॉस जीडीपी ऑफ द कंट्री, इट एड्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री. सिंपल इकोनॉमिक्स जो आपने स्कूल में पढ़ी है. सो दैट वाज जस्ट सम क्विक डिस्कशन अराउंड वंदे भारत. सो वंदे भारत ट्रेन सबको पसंद आने लगी है, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है उस ट्रेन को लेके. सो एज अ रिजल्ट इंडियन रेलवेज़ को बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन्स चाहिए. तो अगर आप देख रहे हो, सो एल्स्टॉम, मेधा एंड सीमेंस. सो मेधा इज़ एन इंडियन कंपनी, सरप्राइजिंगली, विच हैज़ joined, they have offices, in fact all three of them have offices in India. They are not कंपनीज जो कि बाहर से कहीं से आ रही हैं एंड दे आर बिडिंग. एल्स्ट्रॉम का इंडिया में ऑफिस है. एल्स्ट्रॉम काफ़ी टाइम से मेट्रो ट्रेन्स प्रोवाइड कर रही है. एल्स्ट्रॉम ट्रेन के इंजन्स, जो हमारे प्राइम मूवर्स, जो प्राइम इंजन्स होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, वो बना रही है. सीमेंस काफ़ी सालों से इंडिया में है. मेधा इंडिया में है. सो दीज आर इंडियन कंपनीज, और कंपनीज विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड दे आर इन द फ्रे. और इसके साथ और भी इंडियन कंपनीज लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड रेल विकास निगम लिमिटेड, दीज कंपनीज आर ऑल्सो बिडिंग. सो नाउ द ब्यूटी इज़ कि ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो बस सरकारी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दो. गिव इट आउट टू बिडर्स, गिव इट आउट टू पीपल जो कि
जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो अच्छी चीज़ें ला सकते हैं कंट्री में, उनको दो, उन्हें compete करने को बोलो, और फिर जिसका सबसे अच्छा है वो इम्प्लीमेंट करो। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप सडनली देखोगे तो हमारे इंडियन रेलवेज़ की शक्ल सूरत सब कुछ बदलने लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच। एंड हेंस वी वुड वेरी सून स्टार्ट सीइंग more and more वंदे भारत एक्सप्रेसेस रनिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री एंड वेरी क्विकली। और अब तो इसमें ये भी आ रहा है कि वंदे भारत में स्लीपर इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है इंडियन रेलवेज। अभी तो सिर्फ चेयर कार है, आप चेयर्स लगी हैं उसमें बैठ के ट्रैवल करते हो, वो शॉर्ट डिस्टेंसेज, लाइक 12 घंटे से कम कम का। बट अगर हाँ आपकी 12 घंटे की जर्नी हो जाती है, ओवरनाइट जर्नी हो जाती है, तो वंदे भारत अभी उन रूट्स पे नहीं है। लाने के लिए द ऑप्शन इज स्लीपर cars, sleeper vehicles, sorry, sleeper coaches। एंड स्लीपर कोचेस के लिए इट नीड्स R&D, क्योंकि वो स्पीड से चल रही है, इट हैज़ डिफरेंट बैंकिंग, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिज़ाइन। सो हाउ टू कीप पीपल सेफ इन दो स्लीपर कोचेज, एंड प्लस कोच का डिज़ाइन डायनामिक्स, बिकॉज ग्राउंड अप वो चेयर कार ही बनाई गई थी। सो टू आंसर ऑल दैट, वर्क इज ऑन, एंड होपफुली सून वी वुड see a lot more white blue trains running across the length and breadth of country faster than घुटरू 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 जो हमारी आजकल ट्रेन चलती है। कुछ कुछ ट्रेन शुक्र है थैंकफुली वो जा चुकी है। आई मीन been ages that I have sat in a sleeper train. The last train travel or the last couple of train travels for me primarily has been in राजधानी, बिकॉज मैं अपने कॉलेज जाता था बॉम्बे दिल्ली से। सो डिड अ लॉट ऑफ राजधानी ट्रैवल, दिल्ली बॉम्बे, रात को यहाँ पे चढ़ो, शाम को सुबह बॉम्बे, बॉम्बे में शाम को चढ़ो, सुबह दिल्ली। सो yep, hopefully all that becomes reality for all the Indians very quickly। एंड ये तो एक चीज़ है जो आपको मेरे से ज़्यादा आप सबको पता होगी। मतलब मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, बस याद दिला रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी हम करते थे 10+2+3, जिसमें कि 10 साल की स्कूलिंग, उसके बाद 2 साल की स्कूलिंग, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन। ये हम मानते हैं कि मैंडेटरी एजुकेशन है किसी भी टू गेट इनटू सम वर्क पोजीशन, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी मानी जाती हैं। अब CBSE का रूल चेंज हो गया था अंडर द नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। अब वो इम्प्लीमेंट होने लगेगा। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर हो गया है 5+3+3+4। तो 5 3 8 3 11 4 15। सो दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो CBSE ने बोला है कि बोर्ड एग्ज़ाम अभी भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, पर इनकी ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी कि पहले 5 साल फाउंडेशनल होंगे, उसके बाद 3 साल मिडिल स्कूल होंगे, उसके अगले 3 साल सेकेंडरी होंगे। तो इस तरह से इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ दीज 15 years ऑफ एजुकेशन, व्हेन डज इट कम इन एग्जैक्टली, कब से इम्प्लीमेंट होगा, हु ऑल विल मूव फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। आई एम श्योर लास्ट में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई क्लास 11th 12th में उसको चल बोलो ऐसा है 2 साल और स्कूल में तेरे लिए। सो आई एम श्योर नन ऑफ अस आर गोइंग टू लाइक दैट हु आर इन 11th और 12th, वैसे ही तड़प रहे हैं कि अब कब ख़त्म हो और कब बाहर जाए। तो जो उससे लोअर क्लासेस हैं, जो जूनियर क्लासेस हैं, उनसे वो चीज़ चालू होगी, स्विच वहाँ से चालू होगा, एंड ग्रेजुअली इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड टू दी एज दे मूव टू दी हायर क्लासेस। और आप में से जो क्लास 12वीं क्लास में, आई कैन वेल अंडरस्टैंड योर इमोशंस कि बस अब बहुत हुआ, अब बाहर जाना है। एंड कम्प्लीटली कम्प्लीटली विद यू, बाहर जाना है और बाहर जाके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, because the future is there's a lot more in future and you got to be prepared for that, right? So that's the new education policy। ओके जी। और एक न्यूज़ आर्टिकल, मुझे नहीं पता आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा है कि नहीं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये लाइव हो चुका है कि टेस्ला के पेप्सी के ट्रक्स आ चुके हैं। और बड़ा सा इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है टेस्ला ने। इट इज़ ऑल इलेक्ट्रिक एंड इट्स अ ह्यूज ट्रक, छोटा मोटा ट्रक नहीं है, काफ़ी बड़ा कंटेनर ट्रक है फॉर पेप्सी। बट उसके आने से एक हफ़्ता पहले December 1 को टेस्ला ने पेप्सी का ट्रक लॉन्च किया। पर ज़्यादा नहीं है, 3 4 ही ट्रक हैं एक्चुअल में, 5 साल से बन रहे हैं और इतना आसान नहीं है उनको बना पाना। देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन मेकिंग दीज इलेक्ट्रिक ट्रक्स फॉर टेस्ला। तो
इसके कंपैरिजन में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ला इलेक्ट्रिक ट्रक बना रही है, बहुत सारी कंपनीज बना चुकी है। द डिफरेंस इज जो दूसरी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाए उनके माइलेज बहुत कम कम है एज़ कम्पेयर टू टेस्ला। टेस्ला कह रही है 500 प्लस माइल्स, 500 माइल मतलब, सॉरी मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी ख़राब है, आप चेक कर लेना और कमेंट भी कर देना। सो 500 माइल्स इज़ गुड सब्सटैंशियल डिस्टेंस फॉर वन डे ट्रकिंग, जो यूएस में ट्रकिंग के रूल्स हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो उस हिसाब से वो ट्रक्स बने। यूरोप में इलेक्ट्रिक ट्रक ऑलरेडी चालू है यूज़ होना। सो वॉल्वोज मेड इलेक्ट्रिक ट्रक्स, Renault has made electric trucks, Daimler has made electric trucks. Now, these trucks have lesser mileage. So, as a result, they need more stops. And in this case, so what Coca-Cola and Renault have done is, Renault ने electric trucks बनाए बट फॉर इंटरनल सिटी सर्कुलेशन। तो अगर आप देखते हो कि हमारी सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में, दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, और विद इन आर सिटी लिमिट्स ऑन ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, छोटे छोटे ट्रक्स चलते हैं, बड़े ट्रक्स नहीं चलते। सो दोज ट्रक्स हैव बीन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक, और कोका कोला हैज स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिक ट्रक्स फॉर सच डिलीवरीज इन यूरोप। तो वो छोटे ट्रक आपके जो इंटरनल सिटी रूट्स है उस पर दे विल गो एंड डिलीवर कोका कोला प्रोडक्ट्स। एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव बिकॉज उन ट्रक्स को बहुत ज़्यादा नहीं चलना होता। वो एक पॉइंट से निकलते हैं, वेयर हाउस से जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वापस वेयर हाउस पे आ जाते हैं, फिर अगला लोड लेके निकलते हैं। वो बहुत लंबे लंबे रास्तों पे नहीं चलते रहते। सो चार्जिंग फॉर देम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज you can, when they stop momentarily also, 30 minutes 40 minutes for loading unloading, they can be charged at that point in time. So that is what Coca-Cola has done along with Renault trucks. So this is the initiative, and the news, interesting news was because बहुत बड़ी news थी ये, that Tesla is going to launch the electric semi for Pepsi. तो एज अ रिजल्ट उससे रिलेटेड ये और ज़्यादा न्यूज़ थी कि कोका कोला आके, दोनों में कंपटीशन तो चलता ही रहता है, कोक पेप्सी। तो कोक जम्प्ड एंड सेड हमने तुमसे एक हफ्ता पहले ये कर दिया, तो तुमने क्या नया किया। एंड दैट वाज द फन न्यूज़। कभी कभी कुछ न्यूज़, फन न्यूज़ भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, हमेशा सीरियस सीरियस क्या करोगे यार। ओके, और एक और फन बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इट इज़ लिंक टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपी राइट्स। सो बुखारा जो वर्ड है, हमारा फेमस दाल बुखारा, तो उस वर्ड को ITC दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ ITC ही बुखारा यूज़ कर सकता है। हाँ, दाल बुखारा एज अ रेसिपी रहेगा, वो मिलता रहेगा, बट द रेस्टोरेंट बुखारा, कोई बुखारा के नाम से कोई और रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता। एक और रेस्टोरेंट खुला था बट हाई कोर्ट साइड की उसको, ITC ने उसी के अपोज अगेंस्ट केस किया था कि ये तो हमारी कॉपी है। तो हाँ, उसने कोर्ट ने बोला कि ये तो कॉपी है बिकॉज बुखारा ऐसा नहीं है कि आज खुल गया, बहुत पुराना नाम है, ये सालों से है। एंड ITC हैज़ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पॉपुलराइज दिस वर्ड, पॉपुलराइज इंडियन कल्चर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो ITC गेट्स अ ट्रेडमार्क फॉर बुखारा। और ऐसा ही नहीं है कि ये जेनरिक वर्ड है तो आप इसे नहीं दे सकते ट्रेडमार्क, बिकॉज और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, जो हमारा सेब होता है खाने का, वो अब एक ट्रेडमार्क है। एंड देन वर्लपूल, जो कि पानी में बवंडर आता है, पानी में ऐसे गोल 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 घूमता है पानी। इफ़ यू सीन एक देयर इज़ अ सिंक होल विच गेट्स क्रिएटेड इन द वाटर, दैट्स अ वर्लपूल। वो भी एक ट्रेडमार्क है क्योंकि हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज यूज़ करते हैं, उसके बेंज लोगों के नाम हैं। सो which is now Mercedes Benz, so it is somebody's surname. So as a result, court said ऐसा नहीं है कि these common words or normally used words have become trademark for the first time. So taking that into account, Bukhara is a trademark which is to be used by ITC only, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ओके, चलें। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप में से कोई भी बॉम्बे गया है एंड यू हैव ट्रैवल्ड इन बॉम्बे बाय ट्रेन, ट्रेन से इतना ज़्यादा नहीं दिखता, बट अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करोगे बाय एयर, यू नो यूर फ्लाइंग टू मुंबई, सॉरी, एंड यू आर लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट, तो एज यू गो क्लोज टू द एयरपोर्ट, सडनली एयरपोर्ट के बगल में आपको एक बड़ा सा पहाड़ सा दिखाई देता है जिसपे देयर आर लॉट ऑफ स्लम्स। And this entire slum cluster is one of the biggest in Asia, and उसका नाम है धारावी। बहुत मूवीज़ में, बहुत जगह उसका मेंशन भी हुआ है। नाउ दीज धारावी स्लम्स, सालों से सरकार कोशिश कर रही थी उसको, उस एरिया को रीडेवलप करने की। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 250 हेक्टेयर का एरिया है वो, 259 हेक्टेयर्स एज़ पर द गवर्नमेंट फिगर्स। एंड गवर्नमेंट उसको बहुत टाइम से कोशिश करी थी रीडेवलप करने की। एवेंचुअली
अदानी वन द कॉन्ट्रैक्ट, 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, बिड है वो अदानी का कि अदानी विल स्पेंड 5,000 करोड़ टू डेवलप दैट एरिया एंड इट्स प्राइम लोकेशन इन मुंबई. And as a result, that place those slum clusters will have to go away. Adani will have to build housing to move the people. तो जो वहाँ रहते हैं उन्हें घर मिलेंगे, वो बेघर नहीं हो जाएंगे, बट बाकी पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा. Now it has to be a very inclusive development. Adani will have to take into account the the demographic, psychographic layout of the land. ऐसा नहीं है कि बस अपने लोगों को बोला चलो हमने तुम्हें घर दे दिया, अब जाके तुम उस फ्लैट्स में घुस जाओ. वो कहाँ से अर्न करेंगे, वो क्या करेंगे, बिकॉज प्रोबेबली काफ़ी उनका बिजनेस दे यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वाज रिवॉल्विंग अराउंड दैट लोकेशन, राइट? So creating jobs, creating other things for the people over there, lot of planning has to go in, and hence this is a much more complex project than बस ये जुग्गिया थी उन्हें हटा के बिल्डिंगें बना दी. It doesn't work like that. So those hidden complexities need to be addressed, and Adani's won the project, the bid, and let's hope Dharavi evolves into one of the grandest places in the world compared to what it is known for today. Fingers crossed. ऑल राइट. और हमारे अगले गणतंत्र दिवस के क्या बोलते हैं उसे, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, सॉरी, जो अतिथि, द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि. So the chief guest for the next forthcoming Republic Day 2023 would be the President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi. So he came into power in Egypt some time back. और जब से आए हैं he's done a lot of reformist work in Egypt and has opened up Egypt's relationship with other countries. बीच में उससे पहले इजिप्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, मुस्लिम ब्रदरहुड एंड ऑल, बट ही eventually has been able to bring Egypt out of all that turmoil and bring it back to its old time glory. And under him Egypt काफ़ी जल्दी डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है. सो ही इज़ द नेक्स्ट चीफ गेस्ट. और सिर्फ रिपब्लिक डे पे ही नहीं, इंडिया हैज़ एक्चुअली टेकन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑल्सो, एंड उसके साथ इजिप्ट को G20 समिट में भी इनवाइट किया गया है जो कि इंडिया में होगा. सो मल्टीपल इन्विटेशंस, एंड इजिप्ट इज़ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया का काफ़ी स्कोप है नॉर्थ अफ्रीका के साथ बिजनेस करने का. सो हेंस these are all diplomatic bilateral relationships, right? So it is pretty evident that there is potential for India, and hence India is engaging with Egypt. और दूसरी चीज़ ये कि आप में से बहुतों को पता नहीं, आप ध्यान देते हो कि नहीं, बट इजिप्ट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री. सो इजिप्ट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका में है. तो प्लीज़ थोड़ा सा आपकी जोग्राफी भी ब्रशअप कर लो, इजिप्ट कहाँ पे है थोड़ा सा मैप खोल के देख लो. कभी कभी सच क्वेश्चंस ऑल्सो कम इन द एंट्रेंस. ओके, मिडवे देयर. और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इंडियन सरकारी कंपनी है, जिसने कि तेजस बनाया था, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसे बेचने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया में, मलेशिया को, US को, अर्जेंटीना को. तो ये एक बहुत मेजर न्यूज़ थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है इंडिया गवर्नमेंट तेजस को दूसरी कंट्रीज़ को बेचने की, टू बिकम अ लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ द एयरक्राफ्ट मार्केट ऑल्सो, डिफेंस एयरक्राफ्ट बिजनेस एज वेल. बट हियर थोड़ा सा सेटबैक आ गया है, बिकॉज अर्जेंटीना, इंडिया काफ़ी बुलिश थी कि अर्जेंटीना को हम तेजस बेच ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. बट थोड़ी सी छोटी सी दिक्कत हो गई कि सडनली बिकॉज ऑफ US प्रेशर अर्जेंटीना डिसाइडेड कि हम जाके ज़रा F-16 देख आते हैं दूसरी कंट्रीज से. सो थोड़े से यूज्ड F-16 हैं यूरोप में, हम जाके उन्हें एक बार देख आते हैं, फिर सोचते हैं कि इंडिया से तेजस खरीदना है कि नहीं. So there is political pressure also. Argentina doesn't have good relationships with UK. They went on a war. Falkland Wars के नाम से बहुत फेमस है, for the Falkland Islands. तो अर्जेंटीना ब्रिटेन के रिलेशन अच्छे नहीं हैं. एज अ रिजल्ट ब्रिटेन पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अर्जेंटीना ऑन कि वो ग्लोबली ट्रेड ना कर सके. एक्सक्यूज़ मी, अर्जेंटीना की इकॉनमी डगमगाई हुई रहती है बिकॉज ऑफ वेरी सुपर हाइपर इन्फ्लेशन, एंड हेंस दे आर अंडर प्रेशर कि हम क्या करें. तो आप कभी कभी चीज़ें खरीदते हुए नहीं खरीद पाते. कोई और कह रहा है कि नहीं वो छोड़, नया छोड़, मेरा सेकेंड हैंड सामान खरीद. मजबूरी में वो कह रहे हैं ठीक है हम खरीद लेते हैं, बिकॉज हम तो डावाडोल हैं. एंड
एक चीज़ बताऊँ आपको, तो एट वन पॉइंट इन टाइम, आज से 200 साल पहले, अर्जेंटीना वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यू वोंट इवन बिलीव इट, इट्स अनबिलीवेबल, but it was the richest country in the world 200 years back, Argentina. And today it is suffering from cases of hyperinflation, law and order challenges, corruption. This is what can happen to a country when we just let it go absurdly rampant. We just don't control things, और उन्हें बस खुला छोड़ देते हो चीज़ों को, कुछ भी होने दो. वो हो गया अर्जेंटीना के साथ. सो फ्रॉम द रिचेस्ट टू प्रिंस टू पॉपर स्टोरी, अ टिपिकल प्रिंस टू पॉपर स्टोरी. ओके. और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई इस साल सामने. काउंटर पॉइंट करके एक रिसर्च कंपनी है, उसकी रिसर्च रिपोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने पब्लिश करी, दैट टिपिकली चाइना एंड यूरोप आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्मार्ट वॉचेस. बट इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022, इस साल के तीसरे क्वार्टर में, इंडिया वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्मार्ट वॉचेस. सो ग्रेजुअली बाय बाय टाइटन टाइमेक्स मैक्सिमा हो गया है, एंड वी आर मूविंग टू बाइंग स्मार्ट वॉचेज़. एंड एज अ रिज़ल्ट अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज, पता नहीं, नॉइज़, बोल्ट, अमेज फिट, एप्पल तो है ही, एप्पल स्मार्ट वॉचेज़, then Garmin is there. So these are the expensive ones. Fitbit is slightly on the mid-range one. So they are naturally there. On the expensive side, we have so Apple, Garmin, mid-range, Fitbit, and on the pretty affordable side, we have these Amazfits. And then on the lower affordability side, lower end of the price spectrum, we have I was checking on Amazon, Noise, Bolt, and I also saw Timex has something, Fast Track has something, Fossil has something again in the mid range. So just the market is flooded with स्मार्ट वॉचेस. इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग उन्हें पहन के कुछ स्मार्ट होते हैं कि नहीं, खाली स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं. अगर आपको लगता है कि वो आपको स्मार्ट नहीं बनाती, तो प्लीज़ ऐसी प्राचीन घड़ी पे चले जाओ. आई रियली लव माई प्राचीन घड़ी. And yes, if it does make you smart, then do some smart activity after you have bought your smart watches. So if you are spending on a sports watch, on a smart watch, so do track your fitness. Being fit is very important. So अगर वो कर रहे हो तो प्लीज़ खरीदो, और उसके जो फीचर्स हैं उन्हें यूज़ करो. सो बी स्मार्ट इफ़ यू आर बाइंग स्मार्ट प्रोडक्ट. स्मार्ट प्रोडक्ट खरीद के डम्ब हो गए तो क्या फ़ायदा. सो आई होप कि भारत ने इतना ज़्यादा स्मार्ट वॉच कंज्यूम किया है तो भारतीय थोड़े से स्मार्ट भी हो गए होंगे पहले से, होपफुली. एंड stupid jokes. And one major change, another major Adani acquisition, NDTV, जो बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, हम देखते हैं OTT पे या फिर यूट्यूब पे, और वी वॉच इट ऑन केबल. A very famous popular news channel in India, NDTV, full form is New Delhi Television, was founded by Pranoy Roy and his wife Radhika Roy. फाइनली अदानी ने उसका ऑलमोस्ट 29% टेक ओवर कर लिया है, प्लस दे आर ट्राइंग टू एक्वायर मोर शेयर्स आउट देयर इन द मार्केट. एंड एज अ रिजल्ट, both Pranoy Roy and Radhika Roy, they have quit from the board of directors. Their famous journalist Ravish Kumar, उसके थोड़े दिनों बाद, he also tendered his resignation. And the board of directors has been changed by Reliance now. Now there is a new, from Adani, my apologies, by Adani, and now there are new board members who have joined the NDTV board. So with this, a switch in an era of journalism, and we'll have to see what the new face of NDTV would be, what kind of news NDTV would be broadcasting. But yeah, the founders of this channel are no more associated with this company anymore, so they have moved out. And ये एक थोड़ा लेट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट या, ये तो आपने देखा होगा, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया फीफा में. एंड एज अ रिज़ल्ट, एक तो सऊदी अरेबिया ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, और सारे प्लेयर्स को अब एक रोल्स रॉयस भी मिलेगी. सो उनके लिए स्पेशल है यार, अर्जेंटीना मेसी की टीम को हराया है. भले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हिस्टोरिक विन है सऊदी अरेबिया के लिए. इट्स फॉर देम टू रिमेंबर फॉर एवर. सो एज अ रिज़ल्ट, it's a national holiday in Saudi Arabia, and also a public holiday. कोई काम काज नहीं, आराम करो, एंड हर प्लेयर को एक रोल्स रॉयस मिलेगी. आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है यार, हम तो सब
डिसाइड करके ही गए थे उस मैच में कि आज तो हारेंगे, क्या करने जा रहे हैं। तो बट यू जस्ट मेड हिस्ट्री, सो यप। एंड वन मोर गुड थिंग अबाउट इंडिया दैट हैज़ हैपेंड इज़ ग्रेजुअली, अगर आप देखोगे तो इंडिया में एक अलग चीज़ है व्हेन इट कम्स टू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड ओवर, vehicle manufacturing is very expensive and vehicles are bigger and large vehicles are produced, larger size vehicles are produced. India on the contrary has a unique ecosystem जहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ बनाते हैं, ऑल्टो, एस्प्रेसो, क्विड, और भी पता नहीं क्या क्या, टियागो। सो दे आर नॉट लाइक बिग कार, दे आर छोटी छोटी गाड़ियाँ। दुनिया के कंपेयर, अगर आप कहीं और इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड एंड आप कंपेयर करोगे तो उनकी स्मॉल कार्स ऑल्सो आर एटलीस्ट द साइज ऑफ आर होंडा सिटी, और वरना उससे छोटी तो उनकी स्मॉल कार नहीं होती है। सो इवन देयर हैचबैक्स आर एज बिग एज, मिनिमम साइज इज एज बिग एज आर होंडा सिटी से थोड़ी सी छोटी होगी, बहुत ज़्यादा ही छोटी नहीं होती है। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ it because of this unique distinction and the demand for smaller cars world over. अब इसमें ये मत बोलना कि स्विफ्ट भी बाहर बिकती है, तो हाँ मैं मानता हूँ स्विफ्ट बाहर भी बिकती है, वो उतनी छोटी बिकती है बाहर भी, बट दैट्स नॉट द मोस्ट पॉपुलर और द मोस्ट हॉट सेलिंग कार आउटसाइड, राइट? सो पीपल्स प्रेफरेंसेज आर टुवर्ड्स स्लाइटली थोड़ा लेग स्पेस तो यार, मतलब खाली ऊपर का धड़ थोड़ी सीट पे बिठाना, टांगे भी तो अंदर जानी चाहिए ना गाड़ी के, तो और इंसानों की तरह जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि टांगों टांगों को अपने सर पे रख लो, जैसे कुछ गाड़ियों में बैठ के मुझे फील होता है। वंस आई रिमेंबर some, I won't name the cars because some of you might feel bad, but once or twice I sat in a car, a Suzuki car, and once in a this one Datsun करके होती थी, उसकी एक गाड़ी में बैठा था। तो ऐसा लग रहा था कि भैया मुझे अभी उतार दो प्लीज़, मैं पैदल चला जाऊंगा पर इस गाड़ी में नहीं बैठ सकता। मतलब पिचक गया था, ऐसा लगा सांस आनी बंद हो गई है, ना ऊपर जगह है, ना साइड में जगह है, ना नीचे जगह है, ना पैर फिट हो रहे हैं। मतलब एज गुड एज आप अर्टिगा की लास्ट रो में आपको कोई बिठा दे और सीट, बीच वाली सीट एकदम पीछे, और आप एकदम लास्ट रो में पिचके हुए बैठे हुए, आप एंडेवर में बैठे हो, अगर आप में से कोई एंडेवर की लास्ट रो में कभी हिम्मत की है बैठने की किसी ने, तो ऐसे लगता है भैया टांगे काट के बाहर फेंक दो, बस ऊपर ऊपर कर बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। मतलब पिचक ही जाते, घुटने पैर ही अंदर नहीं घुसते, सीट के वहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं है। सो hence the likability or the preference of cars is slightly different outside India. रोड्स चौड़ी हैं, लोग कम हैं, and people prefer slightly bigger cars. So because of all this and India's distinction for making very small cars, largely very good understanding of making small cars, so what companies are now doing is, international companies, they are investing in India कि अगर हमें छोटी इलेक्ट्रिक कार बनानी है जिसको हम इंडिया के बाहर, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे 4 सीटर फॉर्मेट में बेचें, वी कैन ट्वीक द फॉर्मेट, लार्जली द रिक्वायरमेंट इज़ टू ड्राइव दम एज इन अ 2 सीटर वर्जन, और नीड बेस्ड वो 4 सीटर अवेलेबिलिटी तो है ही उसमें। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक मार्केट। और ऐसी गाड़ियों की मैं बात करूँ तो थिंक ऑफ समथिंग लाइक मिनी, और थिंक ऑफ समथिंग लाइक योर टिपिकल, take any Indian car for that matter, even take a Tiago EV. Like Tiago EV, if you use it as a 2 seater vehicle, it is ample spacious. बहुत ज़्यादा स्पेस है उसमें, दो लोग तो बहुत आराम से सीट पीछे करके एकदम लेट के बैठ सकते हो आप। बट उसे 4 सीटर यूज़ करते हो तो इट्स अ डिसेंट साइज फैमिली कार, नो प्रॉब्लम। बट फ्रॉम द यूरोपियन कंटेक्स्ट और फ्रॉम द अमेरिकन कंटेक्स्ट अगर आप उसको देखो तो फ्रॉम, इफ यू कन्वर्ट, लुक एट इट एज अ 2 सीटर व्हीकल ओनली, very spacious and very frugal, very economical to build, economical to drive, and hence because of this unique ability of India, धीरे धीरे बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है और बढ़ा रही है अपना इन्वेस्टमेंट, कि ये छोटी गाड़ियाँ उनको ईवी में कन्वर्ट करो, आप ईवी इंडिया में बनाओ, हम उसे यूरोप में बेचेंगे, बिकॉज ऑफ इंडियाज good ability to make small cars. So hence, Stellantis has said that they are absolutely, considering India as the market to build small cars and to export them to Europe. In comparison to China, because China already has gained this advantage. China में भी इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, but वो they are more like fun factor. Even Chinese people demand slightly bigger cars, and especially there are certain regulations in a few markets like Shanghai जहाँ पे आप शायद 4.5 मीटर से छोटी गाड़ी चला ही नहीं सकते. So all the small cars that run in India, which is sub 4 meter, they are absolutely banned from, such vehicles are completely banned from the streets of Shanghai. So there are
those things. So hence, India is in a strong position to become a small EV vehicle manufacturer for the world. और बिस्लरी बहुत ही फेमस पानी की बॉटल जो हमारी होती है, फेक्स धड़ल्ले से बिकते हैं, बट वी ऑल नो व्हाट बिस्लरी इज़. इटालियन कंपनी थी जिसे इंडिया की चौहान फैमिली ने खरीदी थी, एंड हेंस आफ्टर मैनी ईयर्स रमेश चौहान ही हैज़ डिसाइडेड टू सेल ऑफ हिज फैमिलीज लेगेसी. बाकी ये आपको याद दिला दे रहा हूँ आप दोबारा से कि बिस्लरी इंडियन कंपनी नहीं थी, ओरिजिनली एक इटालियन कंपनी थी जिसे फेमस इंडियंस ने किया है खरीदने के बाद. तो he said, I don't have any legacy, I do not have, somebody, I have this legacy, brand legacy, but I do not have somebody to continue it in my family. So hence without any choice I have to sell it, ताकि कोई और इसको कंटिन्यू कर सके, इस ब्रांड को आगे बढ़ा सके, इसको इस जितना फेमस ये है उतना ही फेमस रख सके. सो हेंस बिस्लरी इज़ बीइंग सोल्ड टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. 6 से 7 हज़ार करोड़ की डील होगी, एंड वेरी सून. अभी आपने टीवी पे ऐड भी देखने चालू कर दिए होंगे बिस्लरी के, बीच बीच में तो ऐड आते ही थे, अभी थोड़ा सा हाइप और बढ़ गया है एड्स का टू पॉपुलराइज इट. एंड again Tata will, once Tata completes the takeover, we might start seeing more products come out of this brand Bisleri and under this label, because ऐसा नहीं है कि टाटा खरीद ली उसको खरीद के एक पानी की बॉटल बना के छोड़ देगी बिस्लरी सोडा एंड ऑल. आई हैव सीन, बट वी माइट सी more products coming under the label Bisleri soon once Tata completes the acquisition process. चलिए, आखिरी चीज़ नवंबर की इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ट्विटर पे एक वो चला था बीच में कोविड के टाइम पे कि ट्विटर न्यूज़ फॉलो कर रहा था, देख रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा था कि कोई कोविड को लेके गलत इन्फॉर्मेशन तो स्प्रेड नहीं कर रहा. वो ट्वीट्स उन लोगों को ब्लॉक किया जा रहा था. एवेंचुअली आफ्टर एलॉन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब जाके जो नया जो गाइडलाइन आया है, नॉट रियली द गाइडलाइन बट द पॉलिसी ऑफ ट्विटर, उसके पॉलिसी पेज पे जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अब से हम इसको ब्लॉक नहीं करेंगे. हम जो ट्विटर कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी जो हमारी थी, हम उसे आगे से एनफोर्स नहीं करेंगे. तो ये खाली अपडेट है, अगर ज़रूरत पड़ी दोबारा से तो हाँ हम पॉलिसी अपनी चेंज कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी एनफोर्समेंट इज़ नो लॉन्गर continued, is no longer being continued at Twitter. So guys, these were what some key news happenings, news articles from the last week of November that I had to share with you. And yep, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उस पर एक्टिव हो जाओ. नोट्स सारे वहाँ पे शेयर किए जाते हैं इन वीडियोस के, आप कमेंट्स पे पूछते रहते हो. सो आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, प्लीज़ वो ज्वाइन कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक. अंटिल देन, bye from my side. Please do subscribe, please do like and share, and I shall see you soon. Bye.